हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा जेएसएससी का बड़ा फैसला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 26/9/2024 के रात के लगभग 11 बजने ही वाले हैं, उसकी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यहां से आपको दिख रहा होगा कि जेएसएससी ने जारी कर दिया आंसर की। चलो, ये खबर तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही गई होगी। अब देखिए इसके पीछे के, देखो एक इंग्लिश में एक फ्रेज है, रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है कि जो बातें नहीं लिखी गई है, जो बातें नहीं कही गई है, उसे आप पकड़ लो। अब देखिए 10 दिनों में जो रिजल्ट जारी करने को लेकर कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जेएसएससी के द्वारा। उन्होंने कहा है कि आंसर की जारी करेंगे। आज आंसर की जारी कर दी गई है। देखिए एक्चुअली एग्जाम फाइटर हो या बड़े बड़े जो भी कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं, उनकी आज जो है मुलाकात हुई जेएसएससी ऑफिस में सचिव से। और सचिव ने इन लोगों को कहा कि हम लोग आंसर की जारी नहीं करेंगे जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है पेपर लीक के मामले में। लेकिन जैसे ही अभी मैं उन लोगों के इंटरव्यू वगैरह देख रहा था, कुणाल प्रताप के, कुणाल सिंह के जो है वीडियोस है, और भी जो नेता लोग गए हुए थे वहाँ पे जेएसएससी ऑफिस में, और छात्र के जो प्रतिनिधि छात्र नेता भी थे, उन सभी लोगों ने कहा कि जेएसएससी जो है यहाँ पे उनके एक्टिविटी को डाउटफुल में रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये डाउटफुल है, लेकिन एंड ऑफ द जो रिजल्ट होने वाला है वो ठीक होगा, और फाइनली जो है रिजल्ट को जो है जारी ये नहीं करेंगे और जांच की जाएगी, उसके बाद ही जो है कुछ चीजें होगी। अब यहां से देखिए आपको आंसर की यहां से दिख रहा होगा, ठीक है। ये तो चलो आंसर की है, आपको दिख गया, ठीक है। आप मिला लोगे आपका आंसर क्या है, और जो भी डाउटफुल चीजें हैं वो आप कर लोगे। अब देखिए यहां पे आपको ना मैं 3 दिन पुराना जो है एक, वेट ए मिनट, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से आपको 3 दिन पुराना जो है एक मैं फेसबुक पोस्ट दिखाना चाहता हूं हेमंत सोरेन का, जहां पे इन्होंने कहा कि सारे युवा अभ्यर्थी समेत जिला प्रशासन से जुड़े हर एक साथी को धन्यवाद एवं जोहार। चलिए अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि माफी भी चाहूंगा कि कदाचार रोकने के लिए अपने कवायद में आपको कुछ क्षणों की, अब बताइए ये कुछ क्षण है क्या? पता नहीं मुख्यमंत्री साहब के लिए कोई और लिख रहा है या मुख्यमंत्री साहब खुद लिख रहे हैं। इतना भी ज्ञान नहीं है कि सालों साल लग गए, 8 साल 10 साल छात्रों के जीवन को बर्बाद किया है, ये क्षण में इसको गिन रहे हैं। और यहाँ जो छात्र हैं, क्षण से उनका सपना टूट रहा है और ये क्षण क्षण लिखे जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से आगे देखते हैं। पर आपने जिस जोश से हमारा साथ दिया है, ठीक है, आपका साथ दिया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया। और वो बोलते हैं ना कि इंटरनेट बंद करके आपने क्या क्या गुल खिलाया है, आप ही को पता होगा। और अब क्योंकि सरकार, देखिए झारखंड में कोई किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की होगी। अगर पेपर लीक होता है तो हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा। और जिस तरह से हजारीबाग में या कुछ अन्य जगहों से पेपर लीक के जो साक्ष्य, तथाकथित साक्ष्य जो है मिले हैं, उस पर ऑब्वियसली जांच होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ना रांची में, पटना में, दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह से ये सीजीएल का जो है पेपर उनके लिए निकल जाए। अब बताइए जिन के माँ पिताजी मजदूरी करके पैसे भेज रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? तो देखिए सरकार 110% जो है इस रिजल्ट को जारी करेगी, क्योंकि सहायक आचार्य, याद रखिए, सहायक आचार्य के लिए जो है सरकार को सहायक आचार्य में जो है भर्ती 26,000 की होने वाली थी, वो भर्ती अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है। एक्चुअली रोक तो नहीं बोलूंगा मैं, बट जजमेंट को रिजर्व रखा गया है, जो कि कब आएगा नोबडी नोज, किसी को नहीं पता है। तो ऐसे में टाइम लगेगा। और यहाँ से आप देख लीजिए हेमंत सोरेन सरकार का जो है वो रवैया ये रहा है कि किसी तरह से सीजीएल परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे, और ये हर हाल में इनको भर्ती करा करके जो है रिजल्ट, चुनाव में जो है रिजल्ट इनके फेवर में आए, ऐसा ये काम करेंगे। तो मैंने जो बातें मुझे समझ में आई मैंने आपको बताई। आप मेरी बात से कितना सहमत हो तो यस लिखिएगा, अगर आप मेरी बात से असहमत हो, डिसएग्री करते हो, तो नो जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।